हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों, आज हम बात करें करंट अफेयर 2022 की। तो करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आज है 23 सितंबर। 23 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने स्किल ऐप लॉन्च किया है। तो किसने स्किल ऐप लॉन्च किया है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। और अंत में आप लोगों को एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप लोगों को कराए जा रहे हैं। तो पहले आप लोगों को बेसिक प्लस थ्योरी भी कराई जाएगी, और लास्ट में आपको, ठीक है, उसी के रिलेटिव में आपको एमसीक्यू भी कराया जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग वहां से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि आप लोगों को सारी वीडियोज एक साथ मिल जाए। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती रहेगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि अल्जाइमर है क्या। तो अल्जाइमर है, इस रोग में मरीज को याद नहीं रहने की समस्या हो जाती है, मतलब याददाश्त की कमी हो जाती है। किस रोग में, तो अल्जाइमर रोग में। ठीक है, तो अल्जाइमर रोग से क्या समस्या होती है, तो याददाश्त में क्या होती है, कमी हो जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि वर्ल्ड अल्जाइमर डिजीज संस्थान की स्थापना, तो वर्ल्ड अल्जाइमर डिजीज संस्थान की स्थापना 1984 में हुई थी। तो 1984 में वर्ल्ड अल्जाइमर डिजीज की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि 20 सितंबर 2022 को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया था। तो पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी किसे बनाया गया था, तो रतन टाटा और केडी थॉमस और करिया मुंडा को बनाया गया था। ठीक है, पीएम केयर्स फंड कोरोना महामारी के लिए 27 मार्च 2020 को, ठीक है, 27 मार्च 2020 को चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में निर्माण हुआ था। तो चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में निर्माण हुआ था किसका, तो पीएम केयर्स फंड का। और कब यह निर्माण हुआ था, तो 27 मार्च 2020 को हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि पीएम केयर्स फंड का वर्तमान में उद्देश्य कोरोना जैसे महामारियों से निपटने के लिए है। ठीक है, तो पीएम केयर्स फंड का जो है उद्देश्य है वो कोरोना जैसी महामारियों से निपटने के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि वर्तमान में कौन सा देश, ठीक है, वर्तमान में कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष है। तो मतलब AIDB का अध्यक्ष कौन है, तो AIDB का अध्यक्ष अपना देश भारत है। ठीक है, AIDB यूनेस्को का हिस्सा है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में हुई थी। मतलब AIDB की स्थापना जो है 1977 में हुई थी। इसमें कुल 26 देश शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 19 से 22 सितंबर 2022 तक कहाँ पर, ठीक है, 22 तक कहाँ पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 का आयोजित किया जा रहा है। तो फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया जाए, मतलब ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, तो मुंबई में किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा, ठीक है, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी। तो किन दो शहरों के बीच होगी शुरू, तो बनारस उत्तर प्रदेश से बोगीबिल, ठीक है, बोगीबिल असम तक। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से असम तक शुरू होगी क्रूज सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 21 सितंबर 2022 को
जानी मानी शख्सियत राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, वो कौन थे? तो राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो एक कॉमेडियन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो जिन्होंने भी कमेंट दिया है वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि स्केल ऐप का संबंध किससे है। तो चमड़ा से है, ठीक है। और इसकी शुरुआत भारत के शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ ले कि स्केल ऐप का संबंध किससे है, तो ठीक है, तो किससे है? तो चमड़ा उद्योग से है, ठीक है। और इसकी, ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो अल्बिस हजारिका। तो कौन बन गए हैं? तो अल्बिस हजारिका बन गए हैं, ठीक है। अल्बिस हजारिका कहाँ के हैं? तो अल्बिस हजारिका जो कि असम के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनी है अडानी समूह की। तो अडानी समूह की कौन सी कंपनी बनी है? चलिए देखते हैं। तो पहले स्थान पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है। तो पहले स्थान पर कौन सी सीमेंट है? तो अल्ट्राटेक है। और दूसरे स्थान पर आप किसकी बनी है? तो अडानी समूह की बनी है। मतलब एसीसी और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण करके अडानी समूह देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। मतलब एसीसी और अंबुजा को पीछे छोड़कर अडानी समूह जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि WTA चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है? तो WTA चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है? तो लिंडा, ठीक है, लिंडा फुर्बी तोरबा जो कि चेक गणराज्य की हैं, ठीक है, इन्होंने जीता है। इसमें टेनिस खेल खेला जाता है। तो इसमें कौन सा खेल खेला जाता है? तो टेनिस खेल खेला जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे, सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में सतर्कता अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो 5 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम लेह में शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो कौन सा राज्य करेगी 261 करोड़ रुपए का निवेश आजीविका कार्य योजना के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उड़ीसा करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि हाल ही में किस भाषा की फिल्म, ठीक है, छैलो शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? तो छैलो शो में किस भाषा की फिल्म है छैलो शो? तो गुजराती भाषा की फिल्म है छैलो शो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला लिया है? तो शराब बनाने को क्या कर दिया उन्होंने? वैध बनाने का फैसला लिया है। तो किस राज्य के मंत्री ने लिया है? तो मणिपुर के लिए लिया है, ठीक है। तो मणिपुर में, ठीक है, शराब बनाना वैध कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में किसने स्किल ऐप लॉन्च किया है? तो स्किल ऐप किसने लॉन्च किया है?
तो स्किल ऐप आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में पांग हल्वसोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया। तो किस राज्य में मनाया गया है, तो सिक्किम राज्य में मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो पांग, ठीक है, हर्बसोल उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है, तो सिक्किम में मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलाइज की घोषणा की है। तो किसान क्रेडिट कार्ड को अब क्या कर दिया गया है, डिजिटलाइज कर दिया गया है। तो किस बैंक ने करने को घोषणा किया है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने करने को घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ईबी चेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापना के लिए हीरो मोटरस्कॉप ने किसके साथ समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया है, तो HPCL के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित स्मृता पाटिल, ठीक है, मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्रतिष्ठित स्मृता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने का घोषणा किया है। तो देवगिरी किला करने की घोषणा की है, मतलब किसका नाम बदलकर, तो दौलताबाद किले का नाम बदलकर अब क्या हो जाएगा, देवगिरी किला हो जाएगा। तो किस राज्य ने किया है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, महाराष्ट्र ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि AIBD की भारत की अध्यक्षता कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। तो कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन, ठीक है, ग्रीन फिल्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, UNEP ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने कारागार विभाग में मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो किस राज्य ने कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, नागालैंड ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है। तो अपनी राजधानी का नाम किस देश ने बदल दिया है, तो कजाकिस्तान ने बदल दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए, तो इतने करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 23 सितंबर से सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डेली सुबह 7 बजे आप लोगों को बेस्ट कंटेंट के साथ करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है।